रोमा 3:10 पढ़े, 3:10। इधर हम देखने से जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। मतलब धरती के ऊपर देखने से कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारे के अंदर पाप, अपने माता पिता के द्वारा जन्म पाया वक्त हर एक के अंदर पाप है। उनके उस पाप के कारण धर्म मतलब धर्मी बनकर उन्होंने जी नहीं पाया, पाप करते आए। तो इसलिए उसके बारे में और एक वचन पढ़ेंगे, 5:12। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आया, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया, क्योंकि सबने पाप किया। मतलब धरती के अंदर कोई भी मतलब क्या नहीं है, एक धर्मी भी नहीं है। सबके सब पाप करते आए, सबके सब पाप। इसलिए क्या किया, इधर क्या लिखा है, सबने, क्योंकि सबने पाप किया, सबके सब पाप किया। तो इसलिए हम अच्छी तरह इस बात को समझना चाहिए। जन्म पाप होता है, जन्म पाप होता है। मनुष्य जन्म ही पाप में जन्म लेता है। तो इसलिए और भी कुछ वचन और पढ़ेंगे, क्योंकि इस वचन के द्वारा हमको ये सबूत मिलता है मनुष्य जन्म से ही पापी है। वो उनके अंदर बचपन से या तो जन्म से ही उनके अंदर पाप है। उस पाप के कारण सबके सब पाप करते रहते हैं। इसलिए कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी धर्मी नहीं है। सबके सब पाप करते आया। उसके लिए और भी सबोपदेशक 7:20 पढ़ें। ना संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ है। मतलब पृथ्वी पर कोई भी ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जिससे भलाई ही हुआ, मतलब वो भलाई ही कर सकता, पाप नहीं कर सकता। ऐसा करके कोई भी मनुष्य नहीं। सबके सब पाप पैदा हुआ ही पाप में बढ़ने के कारण, बढ़ते देखते समय पाप करते जाए। भलाई करने वाला मतलब केवल भलाई धर्मी बनकर रहने वाला कोई नहीं है। सबके सब पाप में, सबके सब पाप में पड़ा है, सबके सब पाप में पड़ा। इसलिए इस जन्म पाप के बारे में अच्छी तरह समझना चाहिए। तो पाप को बाहर से मारना नहीं, अंदर जो बैठा है ना, उस पाप को अंदर से निकालेंगे तब एक मनुष्य पाप नहीं करेगा, पाप नहीं कर सकता। क्योंकि उनके अंदर जो ताकत है ना, पापों को कराने का, जो पाप करके जो ताकत है, वो ताकत उनके अंदर से निकला जाएगा। वो ताकत को या तो अंदर बैठा उस पाप को कौन निकालेगा? प्रभु यीशु मसीह, वही उद्धार करता। उसके बारे में और भी, पाप के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकता, पाप क्या करेगा, इस सारी बातें हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। और कुछ वचन हम पढ़ेंगे। ये वचन मैं आपको इसलिए पढ़कर सुना रहा हूँ, आपको इस मतलब जन्म पाप के बारे में अच्छी तरह विश्वास आए, विश्वास करें। जो कोई जन्म पाप के बारे में विश्वास नहीं करेगा वो उद्धार नहीं पा सकता, उद्धार नहीं पा सकता। रोमी 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। मतलब सबने पाप किया, सबने पाप किया। स्त्री और पुरुष, कौन सा भी धर्म, कौन सा भी जगह में रहता है, वो मतलब भारत देश में रहता है, अमेरिका में रहता है,
या तो लंदन में रहता, कौन सा भी पाकिस्तान में रहता, ईरान इराक में रहता, या तो कौन सा भी जगह में रहता, कौन सा भी स्थान में, वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, या तो प्रेसिडेंट हो, छोटा या तो भिखारी, मतलब भीख मांगने वाला जो भिखारी रहता उसके अंदर भी वो भी पाप किया। सब ने पाप किया, एक नहीं, सब ने पाप किया। ये सब के सब का पाप करने के कारण परमेश्वर के महिमा से दूर हो गया, परमेश्वर के महिमा से रहित हो गया, परमेश्वर के साथ का संगति खो गया। इसलिए जब पहला मनुष्य और पहला स्त्री जो आदम हव्वा कहलाता है, उन लोग जब पाप किया, उस पाप के कारण मनुष्य के अंदर पाप प्रवेश हुआ। हर बच्चे, हर छोटा हो बड़ा हो, सबके अंदर पाप है। इवन मेरे बच्चे, मेरे बेटियां हैं, उनके अंदर भी पाप है। मगर पहली बेटी जो बपतिस्मा लेके पाप से उन्होंने उद्धार पाया, पर प्रभु यीशु मसीह उनको उद्धार दिया, उनके अंदर का पाप को निकाल दिया। अभी ट्रेनिंग ले रहा है सेवा के लिए, तो छोटी बच्चे और भी उद्धार पाना है, या तो बपतिस्मा लेना है और प्रभु का काम उनके जीवन में होने का बाकी है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, सबके अंदर, मेरे अंदर भी पाप था, मैं पाप से ही जन्म लिया। मगर जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, जब मैं अपने पाप को, अपने जन्म पाप को, कर्म पाप को, ये सारे बातों को मैं समझने के बाद प्रभु यीशु मसीह के पास आकर मैं प्रार्थना किया, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे इस पाप से छुड़ाए करके मैं प्रार्थना किया। तब प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर का जो पाप है उसको निकाल दिया। अभी उस पाप ना होने के कारण, या तो उस पाप अंदर से निकालने के कारण मैं प्रभु के कदमों में सेवा करते हुए बहुत सारे बुरी आदतों से प्रभु ने मुझे छुड़ाए, बहुत सारे बुरी आदतों से, बहुत सारे मैं बोल नहीं सकता। इसलिए आज बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, देखो पास्टर बहुत अच्छा है। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब मेरे जीवन में नहीं आया, जब उन्होंने मुझे नहीं पकड़ा, तब तक मेरा जीवन बहुत गंदा था। तो इसलिए एक गंदा मतलब जीवन जीने वाला मुझ जैसा व्यक्ति को प्रभु ने पकड़ा, मेरे अंदर का जो पाप निकाला, मेरे पापों को माफ़ किया, मुझे अपने लहू से धोकर, मुझे पवित्र कर अपने सेवा में इस्तेमाल कर। तो मेरे साथ जो काम प्रभु कर सकता है, तो आपके साथ भी कर सकता है। आप कितना भी आपके मन में आप सोच सकते हैं, देखो मैं इतना गंदे काम कर रहा, मेरे आदतें बहुत बुरी है, मैं अच्छा नहीं हूँ करके आपके दिल में, आपके मन में ये विचार हो सकता है। आप कितना भी बुरी आदतों से आप पड़े रहें, या तो आप कितना भी गंदे काम करें, कितना भी कैसा भी पाप आप करते जा रहे, तो सारे पापों से, उस पापों को माफ़ करने के लिए आपके अंदर जो पाप का जो शक्ति है ना, जो पावर है, उसको निकाल कर आपको आज़ाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ताकत रखता है। प्रभु यीशु मसीह वो काम करेगा। तो इसलिए आप अपने पापों को पहचानें, अपने अंदर का जो पाप को पहचानें। वो पाप होने के कारण आप पापों को करता है। नहीं मैं पाप नहीं करूँगा करके आप कितना भी कंट्रोल करें, फिर भी आपसे नहीं होगा। बहुत सारे लोग कोशिश करके क्या हो गया, हाथ उठा दिया, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा करके हाथ कितने बार, उन लोग क्या हो गया, फेल हो गया, हार गया, पाप के सामने हार गया। अपने ताकत से पाप को हम सामना कर नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह, इसलिए उनका नाम क्या लिखा, यीशु मतलब उद्धार करता, पापों से छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह। तो इसलिए पापों से छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह हमको पापों से छुड़ाने के लिए तैयार है। आप मानने के लिए तैयार है, आप मानने के लिए तैयार हैं। हाँ, मैं पापी हूँ, मैं मानता हूँ जन्म पाप, मैं जन्म ही पाप में जन्म लिया, मैं जन्म पाप को, कर्म पाप को मैं मानता हूँ। इस पापों से, मेरे पापों को
क्षमा करे, मेरे अंदर का पाप को निकाले, मुझे आज़ाद करने वाला प्रभु यीशु मसीह के पास मैं आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह को मैं प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह का चेला मैं बनता हूँ, उनका बेटा और बेटी मैं बनता हूँ। इस पाप भरा हुआ इस जीवन मुझे नहीं चाहिए। इस पापों के कारण, जो पाप करने के कारण जो दुख आता है, वो बहुत सारे लोग पाप करने के कारण बहुत सारे लोग दुख उठाते, बदनामी उठाते, लोगों के सामने सिर नीचे करना पड़ता है, बहुत बातें सुनना पड़ता है। तो आपके अंदर का जो पाप है ना, उस पाप के ताकत को निकालेंगे, उस पावर को निकालेंगे, उसको पूरा अंदर से निकालेंगे। प्रभु आपको निकालने के बाद आपको छुटकारा मिले। वो काम प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, कोई सेवक नहीं कर सकता, कोई सेवक नहीं कर सकता, पत्नी नहीं कर सकता, पति नहीं कर सकता, माँ और बाप भी, मतलब पिता भी, माता भी नहीं कर सकता, कोई भी, मतलब धर्म का जो बड़े बड़े गुरु रहता ना, देवी देवता, कोई भी नहीं कर सकता। केवल प्रभु यीशु मसीह ही ये काम कर सकता। आपके अंदर का जो पाप है ना, उसको निकाल कर आपको छुटकारा दे सकता, आपको उद्धार दे सकता। क्या आप मानने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं जन्म पाप है, मैं मानता हूँ, मैं पैदा ही मैं जन्म ही पाप में जन्म लिया। हाँ, मेरे अंदर पाप है, इसलिए मैं इतने सारे पापों को करते आ रहा हूँ। हाँ प्रभु, मैं मानता हूँ मेरे अंदर पाप है, उस पाप से मुझे छुड़ाए, मेरे पापों को क्षमा करे। प्रभु से आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको छुड़ाएगा, आपको उद्धार देगा, आपको छुटकारा देगा। प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्ग में आप अपने साथ आपको रखने के लिए चाहता है। उनका इच्छा वही है, आपको नरक में डालना नहीं चाहता, नरक में नहीं डालना चाहता। तो परमेश्वर, बहुत सारे लोग सोचते हैं परमेश्वर मनुष्य को इतना प्रेम करता, प्यार करता, क्यों नरक में डालता? परमेश्वर नहीं डालता, मनुष्य अपने पापों के कारण नरक में जाता है। तो आपने जो पाप किया उसका सजा भुगतना पड़ेगा, उसको सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आप पाप से छुटकारा पाएंगे, नरक से बच जाएंगे, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रह सकता। तो इसलिए प्यारों, मैं आपको विनती करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बातों को, इस वचनों को अच्छी तरह मैं बोलता हूँ, एक वीडियो को एक ही बार देखना करके रूल नहीं, बार बार सुने। वो जो बातें समझाने चाहता, जो बातें मैं इस वीडियो के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ, उस बात को आपको समझ में आने तक सुने। दूसरी बात क्या है, जब आप वीडियो को सुनते समय जरूर, मतलब दुष्ट का शक्ति आपको तंग करने के लिए कोशिश करेगा। कोई आएगा, बेल बजाएगा, कोई बुलाएगा, या तो कोई फोन आएगा, या तो जब आप वचन सुनते समय आपके विचार उधर इधर होगा, आपके ध्यान उधर इधर भटकेगा, बहुत सारे होता है। तो इसलिए बार बार सुने, जो वीडियो के अंदर जो बातें आपको समझाना, प्रभु मेरे द्वारा, अपने वचन के द्वारा आपको जो बातें समझाना चाहता है ना, उसको बार बार सुनकर अच्छी तरह समझे, क्योंकि ये वचन है ना, बुद्धि में नहीं, दिल में जाना चाहिए। इसलिए बहुत सारे बातें हैं, मैं बोलता हूँ बहुत सारे, दिन भर बैठ के आपको वीडियोस बना के आपको वचन सुनाने से भी कम, दिन भर ऐसा हफ्तों भर कितने भी बोले कम ही है। प्रभु आने वाले दिनों में बहुत सारे गहरी बातों को खोलने वाला, मेरे आत्मा में मुझे लग रहा, प्रभु बहुत गहरी बातों को, जो पहले से खुला, जैसे गहरी बातें पहले से मालूम है, उसको भी और समझेंगे और भी सीखेंगे, उसकी और भी गहराई में जाएंगे। जब मैं ट्रेनिंग में था उस समय प्रभु के दास ने, कैप्टन एम सामुएल पास्टर ने बोलते थे, मैं आपको दरवाजा खोल के दे रहा हूँ, मैं आपको खिड़की खोल के दे रहा हूँ, उसके अंदर को जाओ, उसके अंदर को जाके उसको खोज के और भी मालूम करो करके, समय थोड़ा समय होने पर आपको कुछ दरवाजे खोल के दे रहा हूँ, कुछ खिड़की खोल के, थोड़ा आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, उसके अंदर जाओ करके हमको बोलते थे।
तो इसलिए आने वाले दिनों में ऐसा गहराई में जाने के लिए, वचन की गहराई में जाने के लिए प्रभु क्या करेगा, हमको सहायता करेगा। और भी सीखेंगे, और भी सीखेंगे। वचन सीखने में कितना मज़ा आता है मालूम है? वचन सीखने में कितना मज़ा आता है। सीखते सीखते आंखों से गरम गरम आंसू आता, दिल पिघल जाता है, दिल पिघल जाता है, जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। हम जैसा भी हो, पहले जैसा भी हो, वचन सुनते सुनते जाएंगे, वैसे वैसे हम बदलते जाएंगे। मैं भी कितना वचन सुनने के कारण, जो वचन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वचन मुझे बदल दिया। तो इसलिए मैं विश्वास करता हूँ, व्यक्ति को, कौन सा भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, वचन सुनेंगे वो जरूर बदलेगा, जरूर बदलेगा, उनका जीवन जरूर बदलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। इसलिए शैतान की शक्ति क्या है? वचन ना सुनना। इसलिए आपको वचन सुनने नहीं देगा, वचन को सुनने नहीं देगा। जब आप वचन सुनना चाहते हैं, गुस्सा आना, या तो झगड़ा होना, या तो एक दूसरे को बोलते रहना, कुछ ना कुछ होकर दिल से, मन से आपको वचन सुनने नहीं देगा। तो इसलिए आप कोशिश करें 100% आप वचन दिल से सुने, पूरा मन से सुने, अच्छी तरह समझे। आने वाले दिनों में और भी गहराई में जाएंगे, और भी गहराई में जाएंगे। प्रभु आपको आशीष देगा। वचन के द्वारा आपको ताकतवर बनेगा, आपको उद्धार देगा, आपको आज़ाद करेगा, आपको अच्छा विश्वासी बनाएगा, आपको एक अच्छा चेला बनाएगा। आने वाले दिनों में इस दुनिया के लोगों को सामने एक अच्छा चेला आप बनकर खड़ा होगा। तो इसलिए इस वचन के द्वारा प्रभु आपको और भी आशीष देना चाहता है। इसलिए बार बार सुने। एक बार सुनने के कारण आपको पूरा समझ में नहीं आ रहा, उस समय और हम कभी हम क्या सोचते, हाँ मुझे वचन समझ में आ गया, नहीं, और एक बार सुनो, देखो, एक बार सुनाना, आपको मालूम, आपको ऐसा लगा मुझे समझ में आ गया, आपको लगेगा ऐसा। मगर और एक बार सुनेंगे ना, तब आपको और कुछ समझ में आएगा। आप सोचेंगे, देखो इससे पहले तो ये समझ में नहीं आया। ऐसा मतलब ये वचन में खूबी है। हम कितने बार वचन सुनते जाएंगे, उतना बार नया बातें हमको समझ में आता। हम सुनते जाएंगे, दोबारा सुनेंगे तो हाँ इस वीडियो में ये बातें भी बोला है क्या, इससे पहले मैंने सुना तो मुझे तो ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा करके बहुत मतलब आश्चर्य देने वाला मतलब अनुभव हमको हम सामना करेंगे, या तो हम अनुभव करेंगे। इसलिए मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, और भी मैं पूरे हफ्ता में एक दिन मतलब हिंदी बाइबल क्लास लेने के लिए, या तो कुछ वीडियोस बनाने के लिए एक दिन मतलब मैं स्पेशली अलग करके रखा। तो और भी बाइबल क्लास इधर चल रहा, ट्रेनिंग ले रहे कुछ लोग, तो उनको और भी तेलुगु में वचन सुनाते हुए ऑडियो वगैरह यूट्यूब में डाल रहा हूँ। तो कुछ काम मतलब सेवा में थोड़ा बिजी होने के कारण फिर भी हम और भी वचन सुनाएंगे, और भी वचन आपको बताएंगे। तो मुझे भी माफ़ करना, क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा टूटा फूटा होगा, या तो कुछ उतना साफ नहीं रहेगा। फिर भी प्रभु कृपा दे रहा, तो बाइबल पढ़ने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ये तो साफ हिंदी, शुद्ध हिंदी बोलने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रभु मुझे कृपा देगा। आप भी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपको आशीष देगा, क्योंकि मैं अपने इस जो बचे कुचे जो जीवन है प्रभु की सेवा में खर्च करना चाहता हूँ। मैं अपने लिए नहीं, प्रभु की सेवा में, अपने प्रभु के कलीसिया के लिए मैं अपने जीवन को पूरा समर्पण करके रखा। तो प्रभु मुझे इस अंतिम दिनों में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप सबको, आपके परिवार को प्रभु आशीष दे। इसलिए आने वाले दिनों में और भी सीखेंगे, पाप के बारे में और भी सीखेंगे, जन्म पाप के बारे में कुछ बोले, और वे कर्म पाप के बारे में, और उस पापों से कैसे हम छुटकारा पाते हैं, प्रभु हमको कैसे छुटकारा देते हैं, उसके बारे में भी और भी सीखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।
प्यारे यीशु बुलाता, अभी आओ सुनते ही आवाज। आओ प्यारे यीशु बुलाता, अभी आओ सुनते ही आवाज। आज ही तेरे उद्धार का दिन है, आज ही तेरे उद्धार का दिन है। आओ प्यारे यीशु बुलाता, अभी आओ सुनते ही आवाज। आओ प्यारे यीशु बुलाता, अभी आओ सुनते ही आवाज। देखा उसका प्यार बहता सालिब पर, मन फिराओ उसकी आज्ञा है। देखा उसका प्यार बहता सालिब पर, मन फिराओ उसकी आज्ञा है। माफ करेगा, साफ करेगा, माफ करेगा, साफ करेगा। आज है तेरे उद्धार का दिन है, आज है तेरे उद्धार का दिन है। आओ प्यारे यीशु बुलाता, अभी आओ सुनते ही आवाज। आओ प्यारे यीशु बुलाता, अभी आओ सुनते ही आवाज। उसने ले ली सारी बीमारी, कोड़े खाकर अपने जिस्म पर। उसने ले ली सारी बीमारी, कोड़े खाकर अपने जिस्म पर। शिफा देगा सारे रोगों से, शिफा देगा सारे रोगों से। आज है तेरी शिफा का दिन है, आज है तेरी शिफा का दिन है। आओ प्यारे यीशु बुलाता, अभी आओ सुनते ही आवाज। आओ प्यारे यीशु बुलाता, अभी आओ सुनते ही आवाज। तेरे पापों को उठाने वाला, मान जाओ उसके कहने को। तेरे पापों को उठाने वाला, मान जाओ उसके कहने को। जीवन देगा आजा वो जल्दी, जीवन देगा आजा वो जल्दी। आज है तेरे बचाव का दिन है, आज है तेरे बचाव का दिन है। आओ प्यारे यीशु बुलाता, अभी आओ सुनते ही आवाज। आओ प्यारे यीशु बुलाता, अभी आओ सुनते ही आवाज। आता है जल्दी यीशु बादल पर, तुम भी हो तैयार उसकी आमद में। आता है जल्दी यीशु बादल पर, तुम भी हो तैयार उसकी आमद में। जल्दी करो सेवा हो घर, जल्दी करो सेवा हो अगर। आज है तेरी तैयारी
तैयारी का दिन है, आज है तेरी तैयारी का दिन है। आओ प्यारे यीशु बुलाता, अभी आओ सुनते ही आवाज। आओ प्यारे यीशु बुलाता, अभी आओ सुनते ही आवाज। आज है तेरे उद्धार का दिन है, आज है तेरे उद्धार का दिन है। आओ प्यारे यीशु बुलाता, अभी आओ सुनते ही आवाज। आओ प्यारे यीशु बुलाता, अभी आओ सुनते ही आवाज। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, इस वचनों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक एक दिल के अंदर, एक एक दिल के अंदर इस वचन काम करे। जन्म पाप के बारे में विश्वास करने के लिए, हाँ प्रभु मैं पापी हूं करके एक एक मानकर अपने पाप से, अपने पापों से क्षमा पाकर, अपने पाप अंदर ही बैठा वो पाप का शक्ति से उनको उन लोगों ने छुटकारा पाकर एक अच्छा मसीह, एक अच्छा चेला बने। प्रभु इस बातों को आपके हाथ में सौंपता। इस बाइबल क्लास के लिए मैं आपको धन्यवाद दूं। सुनने वालों को दिल में आप काम करें, उनके परिवार में आप काम करें प्रभु। तेरे ओर फिरने के लिए, अपने मन को बदलने के लिए, पश्चाताप करने के लिए कृपा दे। हर एक रुकावट को, हर एक अंधकार शक्ति के काम को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से नाश करता। प्रभु तेरे मर्जी के अनुसार सब कुछ होने दे प्रभु, सब कुछ होने दे प्रभु। अपने आप को भी हाथ पे आके सुनते यीशु मसीह के नाम से मांग स्वर्ग। आमीन।